हाय दोस्तों, हम राजेश गुप्ता। दूध पावर है कि परेशानी है? आजकल क्यों चैंपियंस दूध लेने से मना कर देते हैं, एटलीस्ट दूध ही नहीं लेते हैं? और ये क्या प्रॉब्लम है? अचानक दर्द हुआ 2018 के सीरीज में। विराट कोहली को अचानक गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, उन्होंने दवा ली, मेडिसिन ली, आराम किया, फिर भी आधी रात तक उनको पेन होने लगा। फिर अचानक उनके बहुत सारे टेस्ट करवाए गए, तो डॉक्टर ने क्या जवाब बताया? उन्होंने कहा कि आपने जो मीट बेस्ड डाइट जो ज्यादा बढ़ा लिए, विराट कोहली के स्टमक में ओवर एसिडिक हो गई थी, और एसिडिक को बैलेंस करने के लिए शरीर उनकी हड्डी से कैल्शियम को उधार ले रही थी। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अकेले विराट कोहली नहीं पड़े, इनके जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं आपको बता दूं, 2023 की एक रिपोर्ट में, रिसर्च में देखा गया, जहां दूध ज्यादा, डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम होते हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, स्वीडन हो गया, फेदरलैंड, यहाँ पे फ्रैक्चर बहुत होता है। इनके फ्रैक्चर बोलते हैं ना, हड्डियों में कमजोरी ज्यादा है। अब जो दो दूध नहीं पीते, उसके तुलना में जो दूध पीते हैं, 15% मिल्क कंज्यूम करते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट टर्म में हड्डी को थोड़ा बहुत तो फायदा लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको दूध पीने से आपकी हड्डी में कमजोरी होने लगती है, और बोलते हैं ना, पेट में एसिडिक होने लगता है। और आप समझ के ना, आपकी बॉडी में अगर एसिडिक है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। शरीर से हड्डी से कैल्शियम गलने लगता है, ये बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली को एक बोलते हैं ना, एक अलार्म साइन मिल गया उनके गर्दन में दर्द, बहुत अच्छी बात थी। नहीं तो पता नहीं धीरे धीरे क्या बॉडी में नुकसान होने लगते। और मैं बता दूं, उन्होंने तुरंत अपनी बॉडी में एनिमल जो फूड प्रोडक्ट, जो एनिमल डाइट लेते थे उससे हटाया, डेयरी प्रोडक्ट को हटा दिया, और कुछ ही दिनों में उनका गर्दन ठीक हो गया और उनका एनर्जी लेवल बूस्ट होने लगा। और वो किस तरीके से हो, जैसे एक प्लांट बेस्ड फूड है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। एक हाइड एंड अमेजिंग बेनिफिट, नोवोको डीजे कोयो 2010 के ऑस्ट्रेलिया ओपन में मैच के दौरान लोगों को अचानक सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, और इस बात में उनको वॉमिटिंग हो गई और वो मैच भी हार गए। तो लोगों को बचपन से सांस लेने की प्रॉब्लम थी, उन्होंने सोचा शायद इसकी वजह से हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने साफ इशारा कर दिया, ये अस्थमा नहीं है, ये बल्कि एलर्जी की प्रॉब्लम है। आपके शरीर में ग्लूटेन और दूध पसंद नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये बंद करना होगा। कुछ ही दिनों बाद विराट की तरह नोवोको को भी चौंकाने वाला रिजल्ट मिल गया। उनकी कार्डियो फिटनेस बहुत अच्छी लेवल पे बेस्ट हो गया, एनर्जी लेवल पे, मेंटल क्लैरिटी रिकवरी के साथ साथ नींद भी उनकी अच्छी होने लगी। लेकिन ऐसा क्या होता है दूध के अंदर? मैं आपको दूं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। दूध के अंदर लैक्टोज एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर एक अलग तरीके का शुगर होता है, एक अलग तरीके का शुगर और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको पचाने के लिए ना, आप इंसानों को लैक्टोज एंजाइम की जरूरत होती है। नॉर्मली देखा कि 5 साल के बाद है ना, हमारे बॉडी में लैक्टो एंजाइम बनना ही बंद हो जाता है, 60 to 80% कम हो जाता है। इसलिए बचपन के बाद लोगों की दूध पचाने की क्षमता कम होती चले। इसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है, जैसे कफ हो गया, इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, और धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम आग के अंदर बढ़ने लगती है। लेकिन एक छोटी परेशानी बड़ी नुकसान देने का काम करती है। इंडाइजेशन होता है क्या है? जैसे आपके बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया, बैक बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ है, बैक बैक्टीरिया बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग और जो मूड होता है ना, वो बोलते हैं ना, उस पर असर पड़ने लगता है। अब तीसरी चीज बताऊँ, मेंटल क्लैरिटी। असल में हमारे बाद है ना, हमारे गट में 2 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, जो डायरेक्ट दिमाग से जुड़े हुए होते हैं। सबसे बढ़िया, इसमें माइंड एंड गट लगातार आपस में बात करने का काम करते हैं। जो हमारा स्टमक, जो गट होता है ना, हमारी माइंड से बात करने का काम करता है, उसका डायरेक्ट माइंड से कनेक्शन होने का काम है। इसलिए गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इनडाइजेशन माइंड को स्लो और करता है, सुस्ती करता है, आपकी मूड को भी खराब करने का आता है। और आयुर्वेदिक में कहा जाता है कि, बोलते हैं ना, आत भारी तो मात भारी। आपको ये हमेशा ख्याल करना है। आयुर्वेदिक में कहा जाता था कि अगर आपका आत भारी है ना, तो आपका ये माथा भी भारी रहेगा। अभी दूध छोड़ने के क्या फायदे हो सकते हैं? आपको इससे गहरी नींद हो सकती है। स्टडी में गया है कि जिन लोगों को दूध से थोड़ा सा, पता ना, डाइजेशन होता था, उन लोगों ने दूध छोड़ा, जो इंडाइजेशन, उन्होंने दूध छोड़ा, उनकी स्लीप साइकिल बढ़ गई, जिसकी वजह से उनको पूरा दिन अच्छा फील होने लगा। दूध की वजह से आपको स्किन डिसीज की भी, क्या बोलते हैं ना, स्किन डिसीज के साथ साथ आपको कैंसर की भी प्रॉब्लम होती है। करीब 80,000 लोगों पर रिसर्च देखा गया, और दिन में एक से जो 2 गिलास दूध पीते थे ना, उनके अंदर एक्नी, एक्नी के साथ उनके प्रॉब्लम 43% ज्यादा देखा गया। लेकिन ऐसी क्या होता है, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स जो होता है ना, उसके अंदर ऐसी क्या थी, उसके अंदर क्या था, तो उसके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन था ना, जन्म के समय इंसान का वजन है ना 3 से 4 किलो होता है, लेकिन 5 साल आते आते 15 से 20 किलो हो जाता है। लेकिन गाय का जो बछड़ा होता है ना, उसका उसका जब वो जन्म लेता है, वो 20 किलो का लेता है, लेकिन वही माँ का दूध पीते पीते 2 साल बाद वो 200 किलो का ज्यादा हो जाता है। इसके कारण इंसान का दूध की तुलना में ना, जानवर का दूध 10x, मतलब 20x ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं था। इतना ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए बिल्कुल जरूरत नहीं, हमको इसकी जरूरत ही नहीं है। इसलिए जब भी हम
बोलते हैं ना दूध लेते हैं तो हमारी बॉडी में ना अलग-अलग सेल्स में अनचाही ग्रोथ होने लगती है। तो ऑयल ग्लैंड जो कि होता है ना ज़रूरत से ज़्यादा तेल पैदा होने लगता है हमारी स्किन पे, एक्ने, पिंपल्स और स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है। प्रॉब्लम के तक ये तक नहीं है। दूध बढ़ने के लिए ना बहुत लोग है ना दूध बढ़ाने के लिए जो जानवर को देखते हैं, उन लोग इंजेक्शन देते हैं। क्या होता है आईजीएफ होता है जो ग्रोथ हार्मोन्स और बढ़ा देता है। जो रिसर्च में देखा गया है ये जो ग्रोथ हार्मोन्स है ना ये कैंसर सेल्स भी बढ़ाने का काम करता है। हमारे जो कैंसर सेल्स है जो हम दूध पीते हैं ना उससे हमारा कैंसर सेल्स भी बढ़ने का काम करता है। अभी ट्रेस एलिमेंट क्या होता है? द स्टडी में देखा गया कि जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर प्रयोग का करता है, इंडस्ट्रियल्स हो गया, पॉल्यूटेड एरिया हो गया, जहाँ पर गाय और दूध में बोलते हैं ना ज़्यादा वहाँ पे ये सब होता है तो वहाँ पे हैवी मेटल्स पाया जाता है, जिससे हमारी बॉडी में किडनी फेलियर्स होने का भी बहुत ज़्यादा आशंकाएँ रहती है। सारी बीमारी भी बहुत सारा हो सकती है। नेचर का नियम क्या बताता है? मैं आपको बता दूँ। दोस्त दोस्तों जन्म के बाद है ना हर बच्चे को माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। इसमें क्या होता है मालूम है? डाइजेस्टिव सिस्टम विकास नहीं होता। जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो विकास नहीं होता। तो इसलिए माँ का दूध बहुत अच्छा होता है और ईज़ी अब्ज़ॉर्ब करने का भी काम करता है और इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीबॉडीज़ तक होता है जो माँ की दूध के अंदर ये भी होता है। और इसके अंदर क्या इम्यूनिटी सिस्टम भी बनाने की ताकत रखता है। जो माँ की दूध होती है ना वो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का भी ज्ञान है। और जानवर का जो इंसान के बच्चे होते हैं ना वो माँ की दूध की ज़रूरत होती है। जो जानवर हो माँ के बच्चे मतलब जो इंसान के बच्चे उनको भी दूध की ज़रूरत है। बड़े होने के बाद है ना वो धीरे-धीरे पेरेंट्स का डाइट लेने लगते हैं। लेकिन दूध क्यों नहीं लेना चाहिए? सबसे बड़े डॉक्टर बताते हैं कि जो सोरिनामा डॉनल कहती है कि जब जानवर दूध छोड़ते हैं तो आप ख्याल करिए जब जानवर झूठ होते हैं ना जीवन में वो पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो माँ का दूध छोड़ते हैं ना हम लोग क्या करते हैं बुढ़ापे तक दूध लेते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं ना वो माँ का दूध नहीं लेते, वो पानी पीना चाहते। लेकिन इंसान लोग दूध पीने लगते जिसकी वजह से हमारी बोलते हैं ना हमारी शरीर खराब हो जाती है। तो आपको क्या लेना चाहिए? आपको दूध नहीं लेना चाहिए। आपको डाइट ऐसे अनाज हो गया, फल हो गए, सब्जी हो गए जिसमें विटामिन B12, कैल्शियम, प्रोटीन जिसमें ये सब ज़्यादा मिले ना आपको उन चीज़ों को लेना चाहिए। लेकिन आजकल के ज़माने में है नहीं और हम क्या करते हैं कि हमें बहुत कुछ रहता है। मगर सबसे पहले मैं आपको दूँ आपको रोटी अपने यहाँ से निकालना पड़ेगा। हम लोग को रोटी हमारे यहाँ का है ही नहीं। आप कभी भी देखेंगे ना माँ से पूछेंगे जब वो लोग रोटी सानते हैं ना जब वो खींचते हैं तो रबर की तरह वो खींचता है। आपको कौन-सा रोटी जैसे जवारी, बाजरे आप कभी भी उनको सानेंगे ना वो टूटता है। तो हमारे शरीर में वो अच्छे से गलने का भी काम करता है, डाइजेस्ट करने का। मगर रोटी हमारे शरीर में गलने का काम उसके अंदर ग्लूटन होता है। तो आपको इस चीज़ से बचना है, डेयरी प्रोडक्ट से बचना है जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, इन सब चीज़ों आपको प्लांट बेस्ड फूड में चाहिए। आपको दिन में 5 चीज़ों का बहुत ख्याल करना चाहिए। आपको नींद, एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला 5 टाइम्स मील्स लेना है और साथ के पहले खाना खा लेना और आपको वाटर का इंटेक अच्छा होना है। 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए और फाइबर जैसे सलाद होता है ये बहुत अच्छी तरीके से लेना है। लेकिन इसको डाइजेस्ट कैसे करना है तो मैं आपको आज बताता हूँ जो मैं लेता हूँ हर्बल लाइफ का शेक। जो सिंपली मैंने दूध छोड़ दिया है, चाय छोड़ दिया, जो मेरी बॉडी में एसिडिक बना था जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा 20 किलो वजन ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं आपको बता हर्बल लाइफ का शेक। मगर इससे पहले क्या था बच्चों के लिए क्या होता है? बच्चों के लिए भी आपको दूध नहीं देना। जब माँ का दूध पी रहे ना उसके बाद उनको क्या करना है? जैसे हर्बल लाइफ का डायनो शेक ये बहुत अच्छा होता है। 350 डॉक्टर और साइंटिस्ट लोगों ने मिला। इसमें क्या होता है? जैसे विटामिन ए, सी, ई अलॉन्ग विद मिनरल्स, आयंस, कैल्शियम, प्रोटीन, ग्रोथ डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट होता है, बोन हेल्थ होता है, एनर्जी फॉर ऑन चिल्ड्रंस होता है और इसके अंदर 11 एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है। उसको 2 स्कूप डायनो शेक्स में डालना है। मतलब आपको एक शेक्स में आता है जो दूध जैसे ही काम करता है लेकिन वो दूध नहीं है। साइन बेस है, विटामिन डी एंड कैल्शियम है, टोटली प्लांट बेस्ड है। इसके अंदर क्या है 1 स्कूप आपको डायनो शेक डालना है और 2 स्कूप डायनो शेक डालना और 1 स्कूप केक में डाल के आपको पानी में डाल के मिक्स करके इसे पीना है। बच्चे जितने भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। 8 साल तक लेना उनकी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, जो अंडर वेट है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब हर्बल लाइफ का शेक ये बहुत अच्छा होता है। आपको प्लांट बेस्ड फूड न्यूट्रिशन वेट मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे ये क्या करता है जितने भी बड़े लोग हैं ना जितने जैसे 8 साल से लेके आप 70 साल की उम्र तक को इसको दे सकते हैं। जैसे वेट मैनेजमेंट आपकी बॉडी में लो कैलोरी करता है, बूस्ट एनर्जी लेवल करता है, 28 विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का। इसमें 2-3 स्कूप फार्मूला 1 डालना, जितने भी विटामिन, मिनरल जो भी आपकी बॉडी को जरूरत है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब 1-3 स्कूप में मिल जाता है। इसमें प्रोटीन मिलता है। अपने वजन के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। आपकी बॉडी में कम से कम अगर आप 2 बार ले रहे हैं ना तो आपको 25 से 27 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। पीडी कासा बताती है कि फर्स्ट 4 डेज और डाइट
डाइजेस्टेबल है, और इसके साथ आप चाहे तो शेक्स में ले लेते हो जो आपको टेस्ट के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी डाल सकते हैं, ये आपकी बॉडी को इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर आपको ओवर ईटिंग से बचाने का काम करता है, आपकी गट हेल्थ को काम करता है, और आपकी ब्लड जो प्यूरिफिकेशन का भी ये काम करता है। ये आप दोनों टाइम शेक्स में ले सकते हैं। सुबह जब चाय लेते हैं, चाय के मतलब हर्बल लाइफ का एयरफ्रेश ले सकते हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करे, मेंटल अलर्टनेस का काम करे, एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और ऑरेंज पीकॉक से बना और बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक ग्लास में बोलते हैं ना 350 ml में एक स्कूप ले सकते हैं, अगर ज़्यादा मन करे, बोलते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ आप क्या होता है, आपकी गट हेल्थ जिनकी भी खराब उनको सिंपली प्रोबायोटिक, इसमें बासिकुलस कोगुलेंस होता है, 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया होता है, आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, जिसको ब्लोटिंग होती है, डिस्कम्फर्टनेस होती है, न्यूट्रिशन ऑब्जर्वर के लिए भी अच्छा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मैनेज करने का भी काम करता है। अभी हाइड्रेट, ये बच्चों को जो जिम करते हैं, जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए भी, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। सपोर्ट योर एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, B1, B2, B5, B12 एंड B6। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, स्पोर्ट्स किट्स होता है, फ्लूइड बैलेंस करने का काम करता है। ये बहुत अच्छा होता है। 10 नारियल पानी का ताकत आपको एक में आता है। आप चाहे तो 750 ml में एक पैकेट डाल सकते हैं। बच्चों लोग को स्कूल में जो जो जिम करने थे, जिनकी बॉडी में जिम करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स कम होता है, तो इसे लेते रहेंगे, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ने का भी काम करता है। अभी एलो कंसनट्रेट, ये भी बहुत अच्छा होता है, ये आपकी इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व का काम करता है। ये फैट बर्नर है, हेल्प योर बोलते हैं आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये एलोवेरा एक बोलते हैं ना बहुत, अब जैसे नॉर्मल झाड़ नहीं होता, ये ऐसे बोलते हैं ना, ये दवा वाला जो बहुत अच्छा प्लांट बेस्ड एलोवेरा होता है उसमें से ये लिया जाए, आपकी बॉडी को हाइड्रेशन का करने का काम भी ये करता है। अभी हर्बल लाइफ का नाइट वॉक्स, जिनको भी नींद की प्रॉब्लम हो, जिनकी बोलते हैं ना कार्डियोवास्कुलर के ऊपर, हार्ट के लिए रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा है। ये क्या करता है, इसके अंदर एल-आर्जिनिन और एल-सिट्रिन है, प्रोड्यूस नाट्रोज। जब आप 150 ml में से एक स्कूप डालते हैं ना, ये आपकी नसों को खोलने का काम करता है, जिनकी भी नस सिकुड़ जाती है ना, इसे खोलने का काम करता है। ये प्रोटेक्ट योर सेल्स होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का, विटामिन सी एंड ई होता है, ब्लड फ्लो को बनाना, आपके हार्ट और ब्रेन के लिए अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और नींद प्रॉपर करने का भी काम होता है। अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये हर बच्चों को भी लेना चाहिए और बड़ों को भी लेना चाहिए। ये क्या करता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, 60% ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है। आपकी हार्ट हेल्थ के लिए होता है, ईपी एंड डीएचए, और ब्रेन हेल्थ के लिए भी होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जिनको स्किन प्रॉब्लम हो ना, तो स्किन बूस्टर, इसमें कोलाइजिन होता है, विटामिन सी, जो हमारी बॉडी को अब्जॉर्व करने, जितने भी अच्छा खाना खाते हैं ना, उसे न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करने का काम करता है। आप ये सब ले सकते हैं, लेकिन सब पानी के साथ लेना, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन लेवल देगा और एक स्किन के लिए ग्लो भी देगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।